हम बार बार मना करो कोई अभी तक सुनिए। यहाँ देखिए उनका पत्नी है, बेटी है, दूगो बेटा छोटा छोटा है, माँ दो ठो है, तो ये सब कुछ देखेगा कौन? आखिरी में कब बात हुआ था? जब बॉडी आने से पहले यहाँ पे प्रशासन क्या आए थे मिलने? प्रशासन कोई नहीं, देखने के बाद ही तो पता चला कि साफ जो है ना गोली लगा हुआ। मैंने युद्ध करने के दरमियान में जो है ना फायरिंग के दरमियान में इनको लगता है गोली लग गया है, उसी से शरीर पूरा फुला हुआ था। देखने से ही पता लग रहा था कि हार्ट अटैक तो खड़ने है। ये सब चीज जो झूठ। कितने साल से ड्यूटी पे थे? हम लोग को नहीं पता था क्या हुआ है, बस फोन किया गया कि पापा आपके नहीं रहे, शहीद हुए हैं, या ऐसे करके बस कुछ क्लियर नहीं बोला गया। कब फोन आया था? कल आया था, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, आखिरी में आपके पिताजी से कब बात हुआ था आपसे? उसके एक रात पहले। क्या लगता था कि हमारे पिताजी अंग हैं? और कुछ नहीं, सब सही था, अच्छे से जैसे रोज बात करते वैसे ही बात किए थे, कोई दिक्कत नहीं था पापा को। क्या कहिएगा जो कि झूठ छिपाया जा रहा है, और कहने के आप लोग को क्या बताया गया? यहाँ पे बॉडी लेके आया कि तबीयत खराब था, या फिर क्या खुद से 90% बॉडी काम नहीं कर रहे? क्या सच्चाई है बाबू? क्योंकि आप बेटी हैं, आपको पता ही होगा। बेनिफिट जो है ना, जैसे वो खुद अगर डेट किए, जैसे बेहोश होकर के, उसका बेनिफिट अलग होता है, जैसे गोली लगा तो वो बेनिफिट अलग होता है। लड़ने के दरमियान में वीर गति को प्राप्त किया तो इनको प्राइज मिलना चाहिए, या फिर और कुछ होना चाहिए। लड़ते लड़ते अपना जो है ना देश के लिए अपना जान कुर्बान किए हैं, तो गर्व हम लोग को भी होता है। हम अगर अपना मामा जी को वहाँ छोड़े हैं तो अगर जो वीर गति प्राप्त किए तो गर्व हमको होता, लेकिन सच्चाई वो अस्पताल लाए तब तक जो है खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बॉडी देखने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि वहाँ पे जो है ना फायरिंग के दरमियान में जो है इनका जो है बॉडी यहाँ पे दिखाया गया। हाँ, बॉडी तो ये कहीं ना कहीं झूठ साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी कारण पर से देहांत हुआ। ये गलत बात है। कहीं ना कहीं ये फायरिंग के टाइम ड्यूटी पर उनका देहांत हुआ है, और इनके घर वाले का यही क्वेश्चन है, क्योंकि इन बॉडी देखने के बाद पता। अच्छा बताइएगा, जब देहांत हुआ उनका तो आपको कब पता चला कि देहांत हो गया? हमको यहाँ पे मामी जी के पास जो है ना 8 बजे सुबह में फ़ोन आया। 8 बजे सुबह फ़ोन आया तो कहा गया मामी से कि आपका बेटा गंगाराम का बेटा कहाँ है? उनका बेटा दिल्ली में पढ़ते हैं। तो अपने उनका मामा जी से, गंगा जी के जो है साला जी से बात कराया गया। तो उनसे बात करने के दरमियान में ये सब बात बोला गया कि परेड करने के दरमियान में जो है गिर गए हैं, उसके बाद जो बेहोश हो गए हैं, और उनको लाया गया, वही दरमियान में जो है ना मतलब कि डेथ हो गया। ऐसे करके झूठ सच हम लोग से बोला गया। तो यहाँ आने के बाद बॉडी देखने के बाद साफ पता चलता है कि यहाँ लगता है कि जैसे युद्ध हुआ है, दो गुटों में लड़ाई के दरमियान में जो है इनका जो है वीर गति को प्राप्त किया। अलाउ नहीं था, वो जिस पोस्ट पे भर्ती हुए थे उनको राइफल ड्यूटी 1.5 महीना ट्रेनिंग के थे, उनको राइफल ड्यूटी बिल्कुल नहीं अलाउ था, इसीलिए वो लोग छिपा रहा है। राइफल ड्यूटी उनसे करवा दिया, उन्हीं के दौरान उनको एक्सीडेंट हुआ। और ये परिवार का कहना है कि भाई जो आरोप लगा रहे वो गलत है, क्योंकि उनको ड्यूटी राइफल का नहीं था, और कहीं ना कहीं ड्यूटी के दौरान उनका देहांत हो जाता है, लग जाता है, और सीने में लग जाता है, इस वजह से देहांत हो जाता है। अच्छा बताइएगा कि आखिरी में आप लोग के परिवार से किन्हीं से बात हुआ था? आखिरी में कोई बात? जिस दिन फ़ोन आया उस दिन, उसके एक दिन पहले रात में जो है 10 बजे मेरी मामी से बात हुआ था। मामा जी लगते हैं, गंगाराम जी जो है ना मामा जी लगते हैं, तो मेरे मामी से 10 बजे रात में बात हुआ था। उसके बाद फिर बात नहीं। उसके बाद सुबह 8 बजे फ़ोन आया। 8 बजे फ़ोन आया तो यही बात बोला गया कि उनका बेटा कहाँ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। तो उनका मामा जी से बात कराया गया। तो बात करने के दरमियान में झूठ सच बोला जा रहा था। तो ये होशियार है, बुड़बक आदमी ना है, तो इनके दरमियान में वो उनसे बोले कि जो बात है साफ साफ बताइए। तो वो बोल रहे थे कि इनका जो है परेड के दरमियान में बेहोश हो गए हैं, उसके बाद जो है बॉडी इनका 90% काम नहीं कर रहा। तो फिर बोला कि 10 मिनट में हम बताते हैं। फिर 10 मिनट करके 2-3 बार फ़ोन किए। तो मामा जी इधर से जो थे वो थोड़ा सा गर्म आ गए, बोले कि जो भी सच्चाई है वो हमसे बताइए, ओल झोल हमसे नहीं बताइए। तब फिर उधर से बोला गया कि इनका देहांत हो गया, तब सच्चाई। अच्छा भैया, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या
पहले से लगता था कि उस तरह बॉडी इनका 90% काम नहीं कर सवाले नहीं उठता है। इतना 4 फीट इतना यंग थे ना, बता नहीं सकते हैं। ये सवाले नहीं उठता है कि जो है गिरने के बाद गश्त आ जाएगा, सवाले पैदा नहीं होता। तो ये छुपाया जा रहा है, गरीब परिवार हैं और गरीब परिवार को छुपाया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, क्योंकि इसे अगर बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, इस वजह से छुपाया जा रहा है। बेनिफिट जो है ना, जैसे वो खुद अगर डेट किए, जैसे बेहोश होकर के, उसका बेनिफिट अलग होता है, जैसे गोली लगा तो वो बेनिफिट अलग होता है। लड़ने के दरमियान में वीर गति को प्राप्त किया तो इनको प्राइज मिलना चाहिए या फिर और कुछ होना चाहिए। लड़ते लड़ते अपना जो है ना देश के लिए अपना जान कुर्बान किए हैं, तो गर्व हम लोग को भी होता है। हम अगर अपना मामा जी को वहाँ छोड़े हैं तो अगर जो वीर गति प्राप्त किए तो गर्व हमको होता, लेकिन सच्चाई बताता तब तो। सच्चाई नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं बताया जा रहा। हमको तो गर्व अरे जब इस लाइन में हम भेजे हैं, मामा जी गए हैं, तो गर्व हम लोग को पूरा परिवार को महसूस होता, लेकिन सच्चाई बताया आखिर तब तो। वो जिस पोस्ट पे भर्ती थे वो पोस्ट पे उनको राइफल अलाउ नहीं था। वो मात्र 1.5 महीना ट्रेनिंग किए हुए थे, उनको राइफल देके जंगल ड्यूटी भेजा गया, उसी दौरान उनका देहांत हो गया, इसीलिए लोग छिपाया था। तो ये कहने के गलत बात है, जो कि एक गरीब परिवार से कितना मेहनत और कष्टली करके और फौज में भेजते हैं, और इस तरह अगर देखने को मिलता है तो बहुत ही दुखद की बात है। बताइए कि एक परिवार, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी किस तरह रो रहे हैं, इनका घर में मायूसी छाया। सच्चाई बताया जाए, अगर कहीं ना कहीं अगर भेजें अपना बेटा को वीर में तो बॉर्डर पर भेजें तो कुछ बॉडी और अपना संघर्ष करके भेजें, और ये गलत बात है जो कि झूठ बताया जा रहा है। क्या बोलिएगा, क्या बोले चाची? बोलिए जो है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हकीकत बोलिए। एगो लड़की है कुमार है, बताइए, इसीलिए तो शादी उसका कैसा होगा गरीब लोग डर से भेजेंगे हम ड्यूटी के लिए। अगर इस तरह रहते हैं तो कौन अपना बेटा, अपने माता पिता अपने बेटों को भेजेंगे? बताइए कि एक तो, और अभी क्या कर दिया गया कि 4 साल के ड्यूटी कर दिया गया, और अभी कहने का किसी कष्टली वजह से भेजते हैं लोग ड्यूटी में, और इतना घर परिवार छोड़ के ड्यूटी निभाते हैं और इस तरह झूठ छुपाया जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, उनका जो बच्ची हैं, उनका परिवार हैं, और हम लोग का पता नहीं चला था पहले से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पटना से तो पता नहीं चला क्या कुछ हुआ था। बाबू बताना कि अपने सही बताना, आप ही का पिताजी न थे? हाँ, हम लोग को नहीं पता था क्या हुआ है, बस फोन किया गया कि पापा आपके नहीं रहे, शहीद हुए हैं, या ऐसे करके बस कुछ क्लियर नहीं बोला गया। कब फोन आया था? कल आया था, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, आखिरी में आपके पिताजी से कब बात हुआ था आपसे? उसके 1 रात पहले। क्या लगता था कि हमारे पिताजी अंग हैं? और कुछ नहीं, सब सही था, अच्छे से जैसे रोज बात करते वैसे ही बात किए थे, कोई दिक्कत नहीं था पापा को। क्या कहिएगा जो कि झूठ छिपाया जा रहा है, और कहने के आप लोग को क्या बताया गया? यहाँ पे बॉडी लेके आया कि तबीयत खराब था, या फिर क्या खुद से 90% बॉडी काम नहीं कर रहे? क्या सच्चाई है बाबू? क्योंकि आप बेटी हैं, आपको पता ही होगा। जो भी बात हुआ उसी दिन बात हुआ। यहाँ आने के बाद तो भीड़ इतना अधिक था कि कुछ बात करने का समय ही नहीं मिला। देखे आप? हाँ जी, देखे हैं। अच्छा, आपको देखने के बाद क्या समझ आया कि रियली में उनको हार्ट अटैक आया था या फिर? वही तो डेड बॉडी देखने के बाद साफ पता चला। यहाँ पूरा फुला उला देखने के बाद ही तो पता चला कि साफ जो है ना गोली लगा हुआ। मैंने युद्ध करने के दरमियान में जो है ना, फायरिंग के दरमियान में इनको लगता है गोली लग गया है, उसी से शरीर पूरा फुला हुआ था। देखने से ही पता लग रहा था कि हार्ट अटैक तो खरीदने है। ये सब चीज जो झूठ। कितने साल से ड्यूटी पे थे? ड्यूटी 2001 से ज्वाइन किए हैं, 2001 में ज्वाइन किए थे, लगभग 24 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कभी पता चलता था कि हमारे पिताजी खतरनाक काम या फिर खतरनाक ड्यूटी में जाते हैं? ये सब बताया करते थे पिताजी? जैसे कभी ऐसा पापा बोले होंगे फोन पे, बेटा हम युद्ध करने जा रहे हैं, वॉर में जा रहे हैं, या फिर आगे से फायरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ कभी? नहीं, आर्मी वाले कोई नहीं बताते हैं जल्दी। नहीं जानते ये सब चीज गोली लगा था सीना में, आँख भी निकल गया, मुंह फटल था, हम कैसे कहेंगे? गोली साफ पता चल रहा था कि गोली लगा। देखें मैंने कि कह सकते हैं कि फायरिंग के दरमियान में जो है ना, मामा जी को मेरा जो है गोली उस पर लग गया। अगर इस तरह होगा तो कौन अपने बेटे को आर्मी और फौजी में भेजेंगे? भाई साहब, ये बताइए कि एक परिवार के साथ छुपाया जा रहा है, और शासन से हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई कम से कम ये तो बताया जाए। जो सच्चाई बता देंगे उसके हिसाब से जो उनको समझ में आए। यहाँ देखिए, उनका पत्नी है, बेटी है, 2 बेटा छोटा छोटा है, माँ 2 है, तो ये सब कुछ देखेगा कौन? आखिरी में कब बात हुआ था उनसे?
बोल तो रहे हैं कल जो है ना, कल 8 बजे फ़ोन आया था, उसके ठीक एक रात पहले उसी के आगे रात में पहले 10 बजे रात में आया था फ़ोन। उसी के पहले रात में एक दिन पहले जो है रात में 10 बजे लगभग फ़ोन आया, मामी से बात हुआ। उसके बाद जो है सुबह में 8 बजे फ़ोन आया। तो अगर इस तरह रहेगा तो क्या कोई बेटा अपने कैसे देगा, कैसे अपना बेटा को भेजेगा? अरे सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? जब इस लाइन में भेजे हैं तो इतना गर्व करते हैं कि ये होता है, ये सब चीज़ जो है होते रहता है, लेकिन बताना चाहिए सच्चाई। सच्चाई बताएगा तब तो हम लोग भी गर्व करेंगे कि मेरे मामा जी जो है लड़ते लड़ते जो है रणभूमि में जो है वीर गति को प्राप्त किए हैं। लेकिन ये सब बताया जाता तब तो। जब बॉडी आने से पहले यहाँ पे प्रशासन क्या आए थे मिलने? प्रशासन कोई नहीं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पता चलने के बाद कोई नहीं आया? एक दिन पहले पता चला, उसके बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं पति अधिकारी अभी कुल जरूर कम से कम फौज थे, देश की रक्षा कर रहे थे, देश के लिए अपना जो है जान कुर्बान किए, अपने परिवार के लिए नहीं किए, पूरा देश के लिए किए। बिल्कुल, कम से कम ये सब चीज में तो कम से कम उनको खबर लगते ही आ जाना चाहिए। और जम्मू के सांसद विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं दरवाजे पे आया। तो क्या कर रहे हैं हमारे जमुई के तमाम नेतागण से अनुरोध है कि क्या कर रहे हैं बताइए कि एक फौज, एक बेटा वीर जवान जो शहीद हो गए, एक परिवार से बिलोंग करता है और इनके साथ जो छुपाया जा रहा है। तो आइए आप लोग किस लिए हैं भाई, हमारे जमुई को किस लिए है? क्या वोट के लिए आते हैं सिर्फ? क्या बोले क्या मतलब पंचायत? यहाँ तक पंचायत के मुखिया तक नहीं आया, मुखिया तक भी नहीं आया, तक नहीं आया। उसको फोन तक किया गया। हाँ, तो बोला हमको जानकारी है, कोई भी नहीं है। वार्डो नहीं आया। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? अरे क्यों देगा? कौन जानता है ये सब चीज? कौन जानता है कि मैंने अगर उसको बनाया जाए तो बाद में वो क्या निकल जाएगा उसके अंदर के बाद? कौन जानता है? बताइए, एक तो जवान बेटी है, एक तो जवान कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मुखिया सरपंच वार्ड कोई नहीं आया। दो बेटे हैं, को बेटी है ना? वही कारण हो सकता है, या तो वो लोग मैंने छिपा रहा है बेनिफिट के चलते, या तो छिपा रहा है कि वो लोग फंसेगा इस वजह से। उसका प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1.5 महीना ये ट्रेनिंग किया है तो इसको राइफल ड्यूटी क्यों लगाया गया, वही सूच छिपा रहे। तो ये हैं कहीं न कहीं, और इनका जो कहना है इंसाफ मिलना चाहिए। तो तमाम जो हमारे जमुई के डीएम प्रशासन है, अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं न कहीं इस परिवार को देखिए आगे, काफ़ी मायूसी है इनके परिवार में। अरे शहीद हो गया, इन्हें उतना नहीं गम है जितना कि आप लोग झूठ के बोल के छुपा रहे हैं। बताइएगा कि कहीं न कहीं इतना सारे परेशानी के बाद लोग भेजते हैं फौज में, और इस तरह अगर देखने को मिलेगा तो कौन अपने माँ बाप अपने बेटे को फौज में भेजेंगे? तो ये सारे अपने देखा, बाकी इनका केमिकल दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उससे वो सूजता नहीं, फूलता नहीं। उनको कुछ भी नहीं किया गया, बस ऐसे उठा के लाके दे दिया गया। वहाँ से कैसे लाया था लोग? बस ऐसे मैंने बॉक्स में बंद करके लाया ना, तो उसमें केमिकल या इंजेक्शन दिया जाता है कि जैसे कि तैसे रहता है वो, उससे मतलब बॉडी खराब नहीं होता है। नहीं, कुछ भी नहीं, वो इसलिए किया, वो छुपाने के लिए कि मैंने सूझ जाए, पता न चले, जैसे कि तैसे। अभी न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा? क्या ही कर सकते हैं? हम लोग तो गरीब आप सोच के रखे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी के कैसे दिन दिवस हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? हम लोग तो यही सोचेंगे कि आदमी भी अच्छा, चल जो गया। वीर जवान थे उसका कितना भाई था? रुकिएगा, कितना भाई? दो भाई। एक तो क्या करते? एक भाई उनका पापा वाला अनुकंपा का सर्विस हुआ। अच्छा, खाद में और भाई इनका कोई भाई ही बोल रहे, BCCL में है। तो काफी संघर्ष करने के बाद और फौज में जाते हैं, और फौज में जाने के बाद अगर इस तरह होते हैं तो कौन भाई, आपको बार बार बता रहा हूँ तो इंजेक्शन क्यों नहीं दिया गया? वो मतलब एकदम पूरा बर्बाद करके क्यों लाया? जबकि केमिकल इंजेक्शन सब वहाँ अलाउ रहता है। हम 5 साल से कैंप में रह गया, एकदम पूरा गन दे रहा था, पूरा हम लोग पूरा परिवार देख नहीं पाए, भाग रहे, पूरा वोमिटिंग कर रहे हैं। छिपा के खाली बोलता कि बोला ऐसे बोलता है। तो देखते हैं जाके बाकी क्या सोच रहे वीडियो के माध्यम में। वीडियो को शेयर करिएगा कि तमाम अभी लाश वहीं पे है ना, जाकर के वहाँ जाकर के देखिए। जाते हैं। और आपको बता दूं कि तमाम जो जमुई के नेतागण हैं क्या कर रहे भाई साहब, बताइए कि एक गरीब परिवार के साथ नाइंसाफ किया जा रहा है। तो आप लोग आइए और इस चीज़ों पे सवाल करिए और इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी क्या सोच रहे हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट करें और वीडियो को शेयर करिए।
हम बार बार मना करो कोई अभी तक सुन उनका भाई को बुलाना कहाँ है मामा?